नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो दाल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम 5 बजे यानी अब से कुछ ही मिनट बाद बहस इस मुद्दे पर कि क्या बलात्कार के मामलों में धर्म देखकर पुलिस कार्रवाई करती है, पीड़ित का मजहब देखकर इंसाफ की आवाज उठाती है जनता। और शाम 6 बजे दाल ठोक के स्पेशल एडिशन में देखिए कि क्या कांग्रेस ने कर्नाटक को दिया धार्मिक लॉलीपॉप। लेकिन दाल ठोक के बहस की शुरुआत रेप को लेकर लोगों के दोहरे रवैये से है और उनमें से आप भी एक हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के कठुआ और यूपी के उन्नाव में रेप को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। खासतौर पर कठुआ में 8 साल की एक मासूम से गैंग रेप को लेकर तो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलन पर उतारू हो गए। सरकार ने भी मासूमों से रेप करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना दिया। लेकिन दिल्ली में एक नाबालिग से 10 साल की बच्ची से रेप की खबर पर ज्यादातर लोग चुप हैं, मौन व्रत धारण किया है। हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग इस रेप की खबर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी आवाज नहीं उठ रही है। आखिर क्यों? क्या इस चुप्पी का संबंध कहीं आरोपी के धर्म से तो नहीं है? क्योंकि यहां आरोप है कि पीड़ित को मदरसे में रखकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़ित के परिवार का यह भी कहना है कि मदरसे के मौलवी ने भी बच्ची के साथ रेप किया और यह पीड़ित के परिवार का कहना है। लेकिन पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार नहीं किया। कठुआ में जब मासूम के साथ गैंग रेप हुआ तो कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। उसमें बकायदा इसका भी जिक्र कर रहे थे कि मंदिर में बच्ची के साथ, देवी स्थान पर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। लेकिन मदरसे में रेप पर यही लोग चुप साधे, एकदम चुप है। जो राहुल गांधी कठुआ गैंग रेप पर आधी रात को अपनी बहन के साथ प्रदर्शन के लिए निकले थे, मिडनाइट कैंडल मार्च निकाला था, गाजियाबाद में मासूम के रेप पर एक बयान तक जारी नहीं किया, एक ट्वीट तक नहीं किया। और इसीलिए आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर और सवाल पूछेंगे कि बलात्कार के अत्याचार पर धर्म भेद क्यों? गीता, उस बच्ची को हमने नाम दिया है, नाम बच्ची का कुछ और है, लेकिन गीता के इंसाफ पर सबकी आवाज होनी है। क्या मजहब देखकर रेप के आरोपी की गिरफ्तारी होती है? क्या धर्म देखकर रेप के खिलाफ आंदोलन होता है? और सवाल तो ये भी कि रेप पर डिजाइनर प्रदर्शन कब तक? लेकिन मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आपको ये सारे बयान सुनने चाहिए। हाँ, इसमें इन्वॉल्व है मौलवी, 101% इन्वॉल्व। आगे हमारी यही मांग है कि जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग हों, मौलवी तो उसमें इन्वॉल्व ही है, प्लस और भी जो इन्वॉल्व हों, क्राइम ब्रांच को इसकी गहराई तक जाके जांच करके उसको फांसी की सज़ा लटक पहुँचाया जाए। ऐसी घटना पहली नहीं है। मौलवी के इन्वॉल्वमेंट और भी कई, मदरसे के इन्वॉल्वमेंट और भी कई घटनाओं में हुई है। सो ये बहुत ही गंभीर घटना है और मैं समझता हूँ ये सीबीआई को जाने लायक घटना है। हमारी मांग है कल्प्रिट को पकड़ा जाए और कल्प्रिट को हैंग किया जाए। रेपिस्ट जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये मदरसे का मौलवी भी उसमें पाया जाता है, ये जांच का विषय भी है। अभी एक जांच प्रक्रिया चलेगी, कोर्ट में केस चलेगा, उस पर अगर सिद्ध हो जाता है तो हम फिर उसके साथ नहीं है, हम कहते हैं उसको फांसी दी जाए। वो जो लड़का है वो वहीं मदरसे में ही रह के अपनी जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था और वहीं एक दिन के लिए वहीं पे रखा। जो परिवार से मिलने के बाद पता चल रहा है कि इसके पीछे जो मौलवी है वहाँ का, वो मौलवी सबसे बड़ा दरिंदा है। उस मौलवी को ही साजिश करता मानना चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। कानून को अपना काम करना चाहिए। अपराधियों को हमें किसी धर्म और जाति में नहीं बांधना चाहिए। इस बहस में जवाब देने के लिए गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। गौरव भाटिया, स्वागत है। अलीमुद्दीन खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खान साहब, आपका भी स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, इस्लाम के जानकार है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है। मौलाना साहब, स्वागत है आपका भी। यासिर जिलानी, प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। यासिर, आपका भी स्वागत है।
आचार्य विवेक विराट हिंदू धर्मगुरु हैं, ज्योतिष हैं और यज्ञ कर्मकांड में 18 साल का अनुभव है। आचार्य जी स्वागत है आपका। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के निष्कासित विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं। कपिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब इस्लाम के जानकार हैं, मुंबई की माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह कमेटी के सलाहकार हैं। वो भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और हमारे साथ डीएम चोपड़ा साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि 1900 एक्स डीसीपी हैं दिल्ली के और 1984 सिख राइट्स में सिखों को बचाने के लिए काफ़ी चर्चा में आए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1-1 मिनट का मौका मिलेगा। मौलाना रशीदी, आज 1 मिनट में मैं जानना चाहती हूँ, बगैर किसी सवाल किए, इस पर क्या राय रखते हैं कठुआ और आज दिल्ली के गाजीपुर की ये बच्ची? रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपके इस बयान को कंडम करता हूं कि आपने आज इस बच्ची को गीता का नाम दिया है। और आपको याद होगा, कठुआ जब रेप हुआ था तो उस बच्ची का रियल नाम आप लोगों ने जाहिर किया था। यानी हिंदू मुस्लिम आप जानबूझकर करना चाहते हैं कि मुसलमान बच्ची है तो उसको बदनाम करो नाम लेकर, और हिंदू बच्ची है तो उसका नाम भी मत बताओ लोगों को। सबसे पहले तो मेरी ये आपत्ति है। दूसरी बात ये है कि आपने इन सब लोगों के बयान सुने, आपने बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का बयान भी सुना। मैं ये जानना चाहता हूं, इन्हीं की सरकार ने अध्यादेश लेकर आई है, इन्हीं की सरकार, जब सरकार उसमें बाकायदा सिलेबस बना देती है कि 12 साल की बच्ची के साथ ये सज़ा, 18 का ये सज़ा और उसके ऊपर का कुछ नहीं, तो इनको उस वक्त नहीं दिखा कि फांसी देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जो रेपिस्ट पाया जाए उसको फांसी दी जाए, और जब तक 10-20 लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी चौराहे पर खड़े होकर तमाम लोगों के सामने, ये रेप रुकने वाला नहीं है। और आप लोग टीवी वाले ये सुन लो, जब तक आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, जब तक ये रेप नहीं रुकेंगे और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। परंपरा नहीं है बीच में टोकने की, और इसीलिए मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया। आप कायदे से कान खोलकर मौलाना साहब सुन लीजिए। जब कठुआ में बच्ची का नाम लिया गया तब मौलाना रशीदी कहां बैठे हुए थे? तब धर्म याद नहीं आ रहा था, तब ये नहीं पता था कि मुस्लिम और हिंदू हो रहा है यहाँ पर। दूसरा सुनिए, आप सुनिए और उस परंपरा का आप भी पालन कीजिए। सुनिए, दूसरा, इस बच्ची का नाम हमने नहीं दिया है, इस बच्ची के नाम को पूरे देश ने दिया है। नाम लेने का और बच्ची की तस्वीर दिखाने का अगर किसी ने विरोध किया था तो वो जी न्यूज है। जी न्यूज ने कठुआ की उस बच्ची का नाम लेने और उसका चेहरा दिखाने का विरोध किया था। टीवी देख लिया कीजिए मौलाना रशीदी, लेकिन ये बातें आपके कानों में नहीं पहुंची। अब ठीक है सर, मुझे जो क्लैरिफाई करना था वो मैं कर चुकी हूं। रेप पर बात कीजिए, मजहब पर बात मत कीजिए। चुप्पी और सांप आपको तब सूंघ जाता है जब मदरसे से खबर आती है, और जब देवी स्थान कहते हैं तब मौलाना रशीदी एकदम ऐसे मुंह पर अपने हाथ रख देते, कुछ नहीं कहते हैं। बहरहाल, गौरव भाटिया, केंद्र में पुलिस आपकी, दिल्ली में पुलिस आपके अंडर में, तो ये मौलाना फ्री क्यों घूम रहा है? व्हाई आर यू नॉट अरेस्टिंग हिम? नहीं रूबिका, जैसा देखिए आप अभी अपने चैनल पे दिखा रही थी कि जो पीड़िता है, बच्ची है, उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी बयान दिया है, और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी, चाहे वो मौलवी हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और आपने अच्छा किया आज इस विषय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वो अगर उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं वो पर्याप्त होंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगा। लेकिन एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि जब हम देखते हैं कि मदरसों में भी अपराध हो रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रयास होता है, तो मौलाना हो चाहे कई और लोग हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो आके सबसे पहले इसका विरोध करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे। जब कहा गया कि वहाँ NCERT की एजुकेशन हो, मैथ साइंस पढ़ाया जाए, तो भी विरोध किया। और लखनऊ में भी ऐसा ही वाकया हुआ था जहाँ पे 51 बच्चियों को। गौरव भाटिया, इस पर राजनीति मत कीजिए। पता है कि आप राजनीति से एकदम डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। स्पीडी कार्रवाई का मतलब क्या होता है? तुरंत कार्रवाई का मतलब क्या होता है? सर, इसमें भी इतना टाइम लगेगा? बच्ची के पिता जब ये बात कह रहे हैं कि हाँ मौलवी भी इसमें शामिल है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही के सांसद, आप ही के विधायक जाकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप ही की सरकार के खिलाफ। बड़ा मजाक बना दिया आपने, या फिर जानबूझकर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे ताकि आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए इस पर? कपिल मिश्रा। नहीं, हिंदू मुसलमान तो होता हुआ दिख रहा है, और
मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर आसिफा की फोटो भी दिखा दी, नाम भी दिखा दिया, पैसे भी इकट्ठे कर लिए, उसके बाद करीना कपूर जैसे लोग बैनर लेके खड़े हो गए और देवस्थान अपने बैनर में लिख दिया, लेकिन आज गीता के लिए कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं है, कोई रात के 12 बजे इंडिया गेट पे आने वाला नहीं है, कोई टीवी पे दिखाने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि यहां पर भी इसके परिवार को भी शायद किसी मदद की जरूरत हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की महिला आयोग जो 10 दिन तक लगातार बयान देते रहे आसिफा के मुद्दे पर, एक भी बयान, एक भी ट्वीट ना स्वाति मालीवाल का ना अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर नहीं है, जबकि ये दिल्ली की बेटी है, ये कश्मीर या उन्नाव की बात नहीं है, ये हमारी अपनी दिल्ली की बात है। तो मुझे तो लगता है कि चिंताजनक स्थिति है और बिल्कुल बेटियों का धर्म देखकर डिसाइड हो रहा है कि किसके न्याय की मांग की जाएगी और किसके न्याय की मांग नहीं की जाएगी, और यही सबसे ज्यादा दुखद है। चोपड़ा साहब, आप तो पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं, ये तुरंत कार्रवाई क्या मजाक है? ये तुरंत तो फिर हटा देना चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फिर जो भी शामिल होगा उसमें। सर, पॉक्सो का मतलब क्या होता है? जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि इन सारी चीजों में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? रूबिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बड़े शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए कि इसमें कहाँ से धर्म आ गया। एक क्राइम हो गया, क्राइम इज क्राइम, और जबकि बता रहे हैं भी फलाने आदमी ने इसका रेप किया है और क्लियर एविडेंस है, सब कुछ सामने है, फिर भी इसको किसी ना किसी तरीके से डिले किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। एज ए बीइंग ए पुलिस अफसर, 40 साल पुलिस में नौकरी की है, दिल्ली पुलिस में, कभी किसी इंप्रेशन में नहीं आए। मेरे पास भी कई बार ऐसे मौके आए जो मुझे दबाया गया कर, मैं नहीं, क्यों? पुलिस अपना काम करना है, करेगी, और जो अगर नहीं गिरफ्तार किया तो गलत काम किया। ये आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। अलीमुद्दीन खान साहब, मैं पहुंचाऊं आपके यहां पर कैंडल्स, तब जाकर मार्च निकालेंगे? कठुआ में तो बड़ी याद आ गई आपको, 12 बजते ही पहुंच गए थे इंडिया गेट। इस बच्ची के लिए मुझे आपको पकड़ के झकझोरना पड़ेगा कि ये देश की बेटी है, मजहब मत देखो। क्या हुआ खान साहब? मैंने तो प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया था कि सांप सूंघ गया है, सबको मौन व्रत धारण उन्होंने कर लिया। आपने सच में मौन व्रत धारण कर लिया है? रूबिका जी, एक बात बताइए कि महेश गिरी और मनोज तिवारी दोनों कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सरकार उत्तर प्रदेश में यूपी की, यूनियन गवर्नमेंट में सरकार यूपी की, किससे डिमांड कर रहे हो? सीबीआई की डिमांड किससे कर रहे हो? क्या कांग्रेस सीबीआई की जांच कराएगी? सरकार तो आपकी है, आप अभी ऑर्डर करिए, आप अभी जांच कराइए, इसी वक्त जांच कराइए। रही कैंडल लाइट की बात, सारे देश को चाहिए कि फिर इंडिया गेट पे खड़े हों, फिर दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करें, और डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए इंडिया गेट पे, फिर दोबारा जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? सबको जाना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान का तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बच्ची है, उसका तो कोई धर्म नहीं है। उसके साथ जितने भी रेप किया उसको इमीडिएट 6 मंथ के अंदर अंदर जो प्रावधान किया गया उसमें फैसला करके फांसी दी जाए वो आरोपी को, अगर सिद्ध होता है तो। इसलिए तो कानून के जो न्यायमूर्ति उस पर आंख पे पर्दा लगा हुआ होता है कि वो धर्म, जाति, बिरादरी कुछ नहीं देखता, उसको कानून और फैक्ट देखना है, संविधान देखना है। सर, ये तो हमें भी पता है कि कानून हिंदू चोला या मियां की टोपी नहीं देखता है, लेकिन राजनीति में जो बैठे लोग हैं उनको तो यही दिखती है ना सर। और इसीलिए तो जाना चाहिए का क्या मतलब है? अब तक तो चले जाते ना, अब तक क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई ट्वीट आया है, कोई बयान आया है? ना कैंडल पकड़ के मार्च करते हुए लोग दिख रहे हैं। और कठुआ में कौन सी आपकी सरकार है जो आप वहां पर पहुंच गए थे? कठुआ में भी तो पीडीपी और बीजेपी है ना, तब भी आप पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे इंडिया गेट? देन व्हाट इज रॉन्ग नाउ? क्योंकि मौलाना है इस पूरे के पूरे केस में शामिल, स्वामी विराट। रूबिका जी, मुझे तो बहुत ही शर्म और दुख है इस बात का कि हम एक पीड़िता के लिए ये नहीं सोच पा रहे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम अपनी राजनीति में फंस गए हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है? वो इंसान है सबसे पहले, वहां मानवता है सबसे पहले। हमारे यहाँ देवियों का पूजन होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वो किसी भी मजहब से हो, हमारे लिए वो पूजनीय है। आप क्या इसमें जाति धर्म देख के आप उसको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए? मैंने कठुआ के समय भी बोला था कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजाए मौत दे दो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और आज भी मैं डंके की चोट पे आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर
वो दोषी पाए जाते पहले तो उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आरोप साबित हो या ना हो, पहले उनको अरेस्ट करें और उनके ऊपर दोष साबित हो जाता है उनको चौराहे पे नंगा खड़ा करके सजाए मौत दे दो, और जो उनका समर्थन करते हैं पहले उनके टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तो इस बात को मानता हूं। ये आपने बहुत शानदार बात की। हालांकि आखिरी सेंटेंस से मैं इसलिए अग्री नहीं करूंगी कि कानून सर्वे पर ही है। मैं समझ सकती हूं कि आप गुस्से में हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा हिंदू धर्म गुरु होने के बावजूद जब आप कहते हैं कि कौन सा मजहब देखा जाना चाहिए। मौलाना रशीदी, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ये बात मैं समझना चाह रही हूं आपसे। मुफ्ती ज़ियाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। ज़ियाई साहब, मुझे ये बताइए कि यहां पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? दिल पर हाथ रखिएगा, एकदम ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं हो रही है? खौफ है कि मदरसे में ये मौलवी है? रूबिका बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान इस बात पर शर्मिंदा है और हम सब इस बात पर शर्मिंदा है कि हमारी बच्चियों का खुलेआम रेप होता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कुछ लोग मोमबत्ती के इंतजार में बैठे हैं। वो लोग जो मोमबत्ती के इंतजार में बैठे हैं वो आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं? क्या मोमबत्ती लेकर आएंगे जब ये आवाज बुलंद की जाएगी? हम सरेआम ये कहते हैं वो लोग जिन लोगों ने इस तरीके की बेहुदा हरकतें की हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर में ये बात साबित कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान का कानून कितना मजबूत है। दुनिया ये देखे कि हिंदुस्तान का कानून कितना मजबूत है। मगर अफसोस इस बात का होता है रूबिका कि वो लोग जो लोग बातें करते हैं उन्हें मोमबत्ती का इंतजार है। कोई मोमबत्ती लेकर के आएगा, कोई कैंडल मार्च करेगा, कोई रास्ते में आएगा, किसी इस बात का इंतजार कब तक करते रहेंगे? क्यों नहीं कानून अपना काम कर रही है? क्यों नहीं हुकूमत इस पर एक्शन लेती है? हम इंतजार करेंगे हुकूमत का और कानून का। ये कानून कब एक्शन लेगी, हुकूमत कब एक्शन लेगी? क्या दिल्ली के गवर्नमेंट ने चूड़ियां पहन रखी है? क्या सेंट्रल हुकूमत चूड़ियां पहन करके बैठी है? हमारी बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है और खामोश बैठे रहते हैं? हम इंतजार करेंगे जल्द से जल्द उस इंसाफ का जिस बच्ची को इंसाफ चाहिए वो। मुफ्ती साहब, वेलकमिंग ए थॉट आपका, मैं सच कह रही हूँ, वेलकमिंग ए थॉट। यहाँ पर आपने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने कहा कानून अपना काम करे और कानून इस वक्त सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। यासिर जिलानी, देखिए, ये जो घटना है बिल्कुल इंसानियत को तार तार करती हुई घटना है। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं, सबने अपनी अपनी राजनीति करी है। देखिए, कल का जो कैंडल मार्च था वो एक रोष है, एक जो हमारे अंदर का गुस्सा है वो माननीय मनोज तिवारी जी ने जिस तरीके से इंडिया गेट तक निकाला, कम से कम उन्होंने अपना गुस्सा तो दिखाया। वो लोग जो डिज़ाइन करके अपने जलसे को और अपने सारे सिस्टम को मुजाहिरा करते हैं लोगों, वो कहाँ छुप गए थे? और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कुछ रिलीजियस लीडर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं पूरी तरीके से। मैं सुबह भी डिबेट में था, उसमें तो क्लियर उनकी तरफ से जो लोग बैठे थे वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ इसलिए हमें फंसाया जा रहा है कि मैं मुसलमान हूं और वो जो जिसके साथ अपराध हुआ है वो हिंदू। इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ हो ही नहीं सकती हमारे समाज में कि आप एक रेप को, अभी आपके सामने कल का जो केस है वो नजीर साबित हुआ है कि किस तरह से एक बाबा को ताउम्र जिंदगी भर जेल के लिए भेजा है। ये न्याय व्यवस्था है और हमें अपनी न्याय व्यवस्था मैं आपको बता देती हूँ, हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि मासूम बच्ची जिसको ये नहीं पता कि उसका खुदा, उसका भगवान कौन है, अभी तो उसे सीखना है, उसे समझना है, उस बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उस पर हिंदू मुसलमान किया जाता है। मौलाना रशीदी, इसीलिए आज की तारीख में छोड़ दीजिए ना कुछ देर के लिए ये सारी चीजें। नहीं होता हिंदू मुसलमान अगर कठुआ पे सबके सब खड़े नहीं हो जाते। कहां गए इन हीरोइनों के प्लाकार्ड सब? कहां गए आप सबके सब? आप कैंडल मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं? रूबिका जी, मुझे एक चीज बताइए, यूपी में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में सरकार पर आप तो खंडन क्या बात कर रहे हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप तो खंडन करना गुस्सा क्या साजिद रशीदी साहब ये बताइए, आपके अंदर जो गुस्सा है आप तो खंडन करो, वो खत्म हो चुका है। से में बलात्कार हुआ है, मोदी ने बलात्कार किया है, उसको जूते मारे, फांसी की सजा दे दे। आप बोलो तो सही कम से कम। बौखलाहट देखिए आप, इनकी बौखलाहट देखिए आप, इनकी बौखलाहट देखिए आप, इनकी बौखलाहट देखिए आप, बौखलाहट इनकी बौखलाहट देखिए। अरे बौखलाहट कैसे नहीं होगी? इनकी बौखलाहट देखिए आप। बलात्कार होता है, दुख होता है। वाह वाह वाह। अरे विराट मुदगल जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। इतना साहस तो रखिए,
आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं। बिल्कुल क्या है। धर्म यही सिखाता है कि दूसरे की आवाज को दबाओ? बिल्कुल नहीं सिखाता। नहीं सिखाता तो सुनिए। बिल्कुल नहीं तो सिखाता। सुनिए। आपको लगता है कि सुनिए, आपकी सुनिए आवाज का दब रही है? नहीं, मैं बता अगर रही हूँ। आपकी एक आवाज सेकंड। दबती, हाँ। तो अभी मेरे तक भाई मोदी सुनिए। अरेस्ट हो आचार्य जाता। साहब, आचार्य साहब, एक सेकंड। मेरे भाई नहीं सुनिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, देखिए, एक सुनिए, सेकंड। सुनिए आप रूबिका। यहाँ बैठकर तालियां बजाएंगे, मेरी आप बात यहाँ पूरी होने बैठकर दीजिए। हंसेंगे, मेरी बात यहाँ पूरी पर होने मजाक दीजिए। चल रहा है मौलाना मेरी बात पूरी होने रशीदी, दीजिए। यहाँ पर मजाक चल मैं रहा हंस रहा हूं इन है। लोगों आपको पर। पता है मैं एक हंस रहा हूं इन मासूम लोगों बच्ची पर। के साथ रेप क्या होता मैं है? हंस रहा हूं इन लोगों Do पर, you मैं know हंसूंगा। it? गौरव आपको भाटिया पता पर है ये हंसूंगा, बात? यासिर जिलानी पर हंसूंगा। आपको मैं पता है ये बात? हंसूंगा इन लोगों पर। जब कठुआ रेप केस होता है खत्म हो तो चुकी है बीजेपी के मौलाना। मनोज तिवारी कहाँ आपके थे? अंदर इंसानियत खत्म हो बीजेपी के चुकी है। महेश गिरी कहाँ थे? कहाँ कैंडल मार्च क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों गौरव भाटिया ने कैंडल मार्च नहीं किया? किस बात पर बजा रहे थे मौलाना रशीदी? ताली किस बात पर बजा रहे थे? फंसने की ताली तो आप किस कैंडल बात मार्च पर बजा लेके रहे थे क्यों पड़े? मौलाना रशीदी? आप मुझे हिंदू ये मुस्लिम बताइए, करना चाहते हो? आप किस देश बात को पर बांटना ताली चाहते बजा हो? रहे थे आप? अरे पुलिस आपकी, मैं इस बात पे ताली बजा रहा हूं, दिल्ली पुलिस किसकी है? यूपी में सरकार किसकी है? ये किसके खिलाफ कैंडल मार्च तो निकाल कम रहे से कम हैं? आप इनको बोल शर्म दो। नहीं आती क्या? ताली बजाने इनको से शर्म अच्छा नहीं आती बोल क्या? तो दो, कम क्या से हिंदू कम मुस्लिम क्या करने के लिए मौलवी कैंडल को मार्च पकड़े, निकाल रहे हैं? उसको अरेस्ट क्या करें, हिंदू मुस्लिम करने उन के लिए लोगों को कैंडल मार्च मुस्कुरा निकाल रहे हैं? पाएंगे? अरे प्यार कम से कम आप अपनी जुबान से बोल दो। मुझे कहीं बोलेंगे, मुझे किया है। गौरव भाटिया को कहने दीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ये कृत्य होता है। रूबिका, आज ये जो मौलाना साहब बैठे हैं ना, इन्होंने आज पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि इनकी सोच में घटिया है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए ना, हमारी क्यों नहीं बच्ची कर है और रही इसके है? साथ चोपड़ा दुराचार हुआ साहब है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। मौलाना रशीदी छोड़ दीजिए। आप यू आर गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ हिंदू मुसलमान के चक्कर में। मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ हिंदू मुसलमान के। मेरे देश की बेटी के साथ रेप हो रहा है और आप लोग यहाँ पर राजनीति करने बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं बैठकर, हंस रहे हैं आप लोग, राक्षसी हंसी। गौरव भाटिया, ये इस चीज का इंतजार कर रहे थे ना गौरव भाटिया? इस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे मौलवी को आप? पुलिस किसकी है? करना चाहिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया अगर पुलिस नहीं यही कर चाह रहे रही ना तो इसमें कोई ना कोई रूबिका, जरूर कि गड़बड़ है। देश के मजहब के नाम पर जरूर टुकड़े प्रेशर दिया हो। जा रहा है। रूबिका, जरूर मैं प्रेशर आपकी दिया बात जा रहा है का- दिल्ली पुलिस को चोपड़ा order साहब के करने का। जवाब, सुन लीजिए आप, चोपड़ा प्लीज। साहब के बीच सवाल में का मौलाना जवाब नहीं दीजिए बोलेंगे, गौरव उनको चुप भाटिया। करा लीजिए। कौन प्रेशर डाल रहा है इसके देखिए, ऊपर? बहुत दर्द के ये साथ, सब इंस्पेक्टर हाँ, लेवल मैं का चोपड़ा काम है। साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ, प्लीज। देखिए, रेप हो गया, रूबिका जी, पहले मेडिकल तो हो गया, मौलाना उसने साहब बता जिस तरह दिया से ताली बजा कि रहे मेरे थे, इससे उनके मेरे को चेहरे पे जरूरत- मुस्कुराहट बनती थी। है। पूरे देश को इसके लिए इन्होंने ना कोई आज परमिशन की शर्मसार लोड़ किया है, है। ना कोई एक वरात की हमारे लोड़ है, देश की ना बेटी किसी के की साथ लोड़ है। दुराचार ये सब होता है मैकेनिक और यहाँ बातें पे कर रहे हैं। बैठ के वो ताली बजाते हैं। मैं एक बात कहना मौलाना चाहता को हूँ जवाब देना कि हमें ये आता है। सरकार आप सुनिश्चित चोपड़ा करे कि साहब चाहे के मौलाना सवाल हो का चाहे जवाब कोई दीजिए। भी गौरव हो, भाटिया इधर उधर मत अगर कीजिए। उन्होंने इस तरह का मौलाना इकरार किया है रशीदी, तो वो मौलाना जेल की रशीदी सलाखों से के बात पीछे करने के होंगे। लिए यहाँ पर यासिर जिलानी बैठे हुए हैं, आप गौरव जानबूझ भाटिया, के सियासत कर विराट रहे हो। साहब बैठे हुए एक आंसू निकाल के हैं। दिखाओ आप गौरव मुझे ये भाटिया। बताइए कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं What कर रहे? are you क्या waiting वजह है? for? किसके प्रेशर में आ रही है पुलिस? चोपड़ा साहब, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। हिंदू मुस्लिम कराना चाहते अरे छोड़िए आप, किसी के प्रेशर में नहीं। सुनिए भाटिया साहब, रूबिका आप जी, बताइए, आप सरकार में देखिए, हैं। मैं हमने आपको ये 40 साल आश्वस्त पुलिस की कर नौकरी सकता करी हूँ है, कि दिल्ली किसी के पुलिस दबाव में अपना नहीं काम आया कर रही है, विवेचना ना चल रही कांग्रेस के, ना है किसी और के। विवेचना में कई बार जो है मैंने उसके बोला बाद कि गिरफ्तारी ही What होती है। विवेचना? ये गौरव एक भाटिया, प्रक्रिया कौन सी है, इसमें विवेचना? अगर हम कहें नहीं, कि कौन सी विवेचना में दखल दी एक जाए तो सेकंड ये गौरव होने भाटिया, वाला होगा। क्या विवेचना? क्या आप विवेचना? बताइए क्या पीड़ित के पिता कह रहे हैं, एक पीड़ित एक कह करके चुकी है, प्लीज कौन सी रूबिका, और आप विवेचना? डिबेट रेगुलेट कर सकती है? ये इतनी संवेदनशील डिबेट है, सारे लोग एक साथ इसमें नहीं बोल सकते हैं, प्लीज। चलो जी, मैं और आप बोल लेते हैं। आप आइए मेरे से बात करें। आप भाटिया साहब मेरे से बात अरे करिए। तो आप भी पहले, हम रूबिका मुझसे प्रश्न पूछ रही है, मैं उत्तर दूंगा। देखिए, जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस, सुनिए मेरी बात सुनिए भाटिया साहब। कॉग्निजेबल ऑफेंस आप होने के कैसे बाद बात कर रहे हैं? ना तो आप वारंट की कैसे लोड़ बात है, कर रहे हैं भाई ना साहब? किसी की परमिशन की लोड़ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन अरेस्ट पर्सन तो और कौन डिसाइड करता है कि अरेस्ट होगी कि नहीं? क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड नहीं करता या सरकार डिसाइड रोक करती है? दिया आप जाता बताइए, है। आप क्या भी बात तो करते पुलिस हैं आप? अफसर है। उसने भी कानून नौकरी क्या करनी कहता है। है? उसको कहा जाता है कानून अभी क्या नहीं कहता है? आप करनी, अभी नहीं बताइए। करनी, अभी नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। देश का और माहौल सुनिए, ऐसा बन रहा है। मैं आपका दर्द मैं
मैं ये जान कहता रहा हूं हूँ, दावे हमारा से भी दर्द वही है। 90% क्राइम इतना मैं बंद हो अब सकता सुन है। लीजिए, बीच में तू मैं मत करिए सब्जेक्ट पे प्लीज तू सर। मैमे की बात नहीं हो रही है, वो वैलिड सवाल पूछ रहे हैं एक गौरव मिनट सर, भाटिया। सुनिए। सवालों से मत भागिए। पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं वो, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस लीक की है, ऐसे ऐसे दंगे संभाले हैं जिनकर बारे में सोच कर रूह कांप जाएगी। I saved the ship during the 84 riot.
तो आप उनसे ये सवाल पूछेंगे और उनको ये पता होगा, ये उनको पता होगा कि पुलिस मौका दीजिए, हम तो इनको ठीक रूबिका, करते हैं। अरे भाई आप उत्तर अगर उत्तर देने देंगी तो मैं जरूर दूंगा रूबिका, लेकिन इस तरह से ये चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। प्लीज, मैं उत्तर देना चाहता हूं, अगर आप मुझे समय दे दें। जो इन्होंने सवाल उठाया है बिल्कुल सही बात है, हम सबको दर्द है, और दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हों। साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, 164 का बयान भी होगा, मेडिकल भी कराया जाएगा, और उसके बाद ये अपराधी छूटेंगे नहीं। ये धर्म की बात नहीं है, ये अपराधी को सजा दिलाने की बात है, और इस सरकार की प्रतिबद्धता है। अभी ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया, जिसमें जो माइनर लड़कियों के साथ दुराचार करेगा तो उसको डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा होगी। 164 का बयान हो चुका है, अब और कितनी विवेचना आपको चाहिए? कितनी विवेचना चाहिए? महेश गिरी आपको फोन करें, मनोज आपको फोन करें। पीड़िता के आपने दिखाया, रिलेटिव बयान दे रहे थे, आप ही ने दिखाया रूबिका जी। तो पुलिस का जो आईओ होता है वो ये निर्णय लेता है अरेस्ट होनी है, और बिल्कुल सही बात है कि ऐसे दरिंदरों की अरेस्ट होनी चाहिए। और दिलीप आप भी कहेंगे कपिल मिश्रा प्लीज, नहीं एक सेकंड सर, ये क्या मतलब है होनी चाहिए? आप क्या नहीं, इसमें दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है कि उसको घर से लेके गया, मदरसे में लेके गए, ये भी प्रूव हो चुका है। इसके अलावा 164 में जो पीड़िता है उसका बयान भी हो चुका है, मौलवी की वहां पे उपस्थिति है, ये भी साबित हो चुका है। बच्ची के बयान में मौलवी का रोल वो भी बयान दर्ज हो चुका है मजिस्ट्रेट के सामने। तो मेरे को ये लगता है कि मौलाना अगर जेल से बाहर है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नपुंसक सिस्टम में बैठा हुआ है। इसके ऊपर इसको बंद करो बहाना, अरेस्ट मौलाना। जवाब दीजिए, किसका प्रेशर है? किसका प्रेशर है? देखिए, प्रेशर का कोई मतलब नहीं बनता है इस तरह के घृणित कार्य में। जैसा ये मामला है, आप समझ सकते हैं कि कोई प्रेशराइज किसी को कर सकता है? मुझे नहीं लगता है। नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, ये देखिए सिलेक्टिव एमनेस्टिया में आप किसी को टारगेट कर सकते हैं। नहीं, वो देखिए उनसे पूछताछ नहीं, उनसे पूछताछ आज सुबह भी हुई है, और अभी भी वो पुलिस के नहीं, आप तो पुलिस ऑफिसर रहे हैं चोपड़ा साहब, आपको तो सारी चीज मालूम है। आप उसी प्रक्रिया को कंप्लीट करके आए हैं, यहाँ बैठे हुए। देखिए ऐसे नहीं, आप तो खुद कह रहे हैं आप डीसीपी हैं, तो आप सारा सिस्टम जानते हैं, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। देखिए लोग बार-बार यहाँ से ये सवाल उठा रहे हैं, बार-बार ये सवाल उठा रहे हैं कि जी तगड़े सवाल हैं। नहीं, जवाब से भागिए मत। नहीं, मैं जवाब दे, संवेदनशील मत कहिए इसे। नहीं, देखिए मुद्दा संवेदनशील है। कल देखिए गलत संवेदना थी जो कि दिल्ली के नेता, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो चाहे दूसरे लोग, उनको उन्होंने अपना रोष, अपना गुस्सा, और अगर कोई चीज होता है समाज में जगाने के लिए भी लोगों को उठना पड़ता है। पहली बार देखा है अपनी ही सरकार को जगाने के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है। ये अपने अंदर का गुस्सा है, अपने ही सरकार को जगाने के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है। देखिए अपने अंदर का गुस्सा जो मेन देखिए पकड़ा जा दो चुका चीजें हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कैंडल लाइट तो होना चाहिए था। अगर आसिफा के लिए होगा तो गीता के लिए भी होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता निकल के आ रही है। वो तो करते नहीं जिसने भी किया बढ़िया किया, कैंडल लेके इंडिया गेट पे आए, बिल्कुल सही किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आसिफा के मामले में जो दोषी है कह रहा है सीबीआई जांच करा लो, दोषी चिल्ला रहा है लेकिन नहीं कराएंगे। वो कह रहा है नार्को टेस्ट करा लो, लेकिन वो गिरफ्तार है, वो अंदर है, और यहाँ पे आप गिरफ्तार करने के हजार बहाने ढूंढ रहे हैं। जी न्यूज ने सर एक सेकंड, मैं एक चीज बता दूं, कपिल भाई, यासिर भाई, एवरीबॉडी प्लीज आप सुने मेरी बात। मौलाना साहब आप भी सुनिएगा, जियाई साहब आप भी, विराट साहब आप भी। हम उस बच्ची का नाम नहीं लेंगे, कठुआ की बच्ची का नाम और चेहरा हम नहीं दिखाएंगे। वो ठीक कर रहे हैं, किसी कीमत पर नहीं दिखा। बिल्कुल ठीक बात है। अलग नाम अगर रख दिया होता तो हम उस बच्ची का नाम लेते, लेकिन हम उस बच्ची का नाम नहीं लेंगे। हम ना चेहरा दिखाएंगे और ना ही ये बच्ची जिसको देश ने गीता नाम दिया है, देश ने गीता नाम दिया है और इसीलिए हम इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना साहब बस मुझे ये बताइए कि आज तो ये मजहब वाला जो चोला है वो उतार के फेंक देना चाहिए ना, बच्चियों का सवाल है सर। रूबिका जी देखिए, चोला उतारने की मुझे जरूरत नहीं है, सुनिए, चोला उतारने की मुझे जरूरत नहीं है। चोला तो इनको उतारना चाहिए जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ ये कैंडल मार्च नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं।
की बात कर रहे हैं, एक एक करके हिंदुओं को इकट्ठा करने का ये काम कर रहे हैं, इनका चुनाव करना मौलाना चाहिए। रशीदी, ये धर्म की राजनीति, ये धर्म की राजनीति के लिए मुसलमानों को इकट्ठा किया जा रहा है, ये तो किसी ने नहीं बोला इस देश में, मिश्रा कहाँ किसी ने नहीं बोला, लेकिन अभी गीता के नाम पे आप कह रहे हो हिंदुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा फिर आप बोल नहीं पाओगे, सुनिए, नहीं अगर मैं बोलूंगा आप बोल नहीं पाओगे, अगर मैं बोलूंगा आप बोल नहीं पाओगे, हर जगह मत बोलिए। अच्छा, तालकों के कार्यक्रम में बैठकर मौलाना रशीदी आप धमकाएंगे, मेरी बात पूरी मैं बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। अगर इस देश की बेटियां बोलने लग गई ना तो आप नहीं बोल पाएंगे मौलाना रशीदी। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तब आपको नहीं लगा मुसलमान देश का इकट्ठा हो रहा है? कपिल मिश्रा ने क्या झूठ बोला है? मुझे एक बात बताइए, कठुआ केस में क्या सिर्फ मुसलमान इकट्ठे थे? मुझे बताइए ईमानदारी तो आप हो जाइए मुसलमान इकट्ठे, आप इस बच्ची के लिए हो जाए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कठुआ में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे तो इसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं है? इसमें क्यों बोल रहे हो कि खाली हिंदू इकट्ठे नहीं है? इस तरह के लोग इकट्ठे नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम बीजेपी की चाल है, इसमें प्रॉब्लम बीजेपी की चाल है, इसकी प्रॉब्लम है, बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर आ जाए। और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं, मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं मुसलमानों से, इसका जवाब दो। रूबिका, मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं मुसलमानों से कि उस मौलवी के बचाव में कोई मुसलमान ना खड़ा हो, उस मौलवी के बचाव में कोई मुसलमान ना खड़ा हो। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, अगर वो मौलवी रेपिस्ट है तो उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी हो या ना हो बात की बात है, सजा दी जानी चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अरेस्ट है, केस है, चलान करके कोर्ट में भेजना चाहिए। है हिम्मत बीजेपी के अंदर कि रेप फांसी देना तो वो बात की बात है। बीजेपी के अंदर ये है हिम्मत। मुझे नहीं पता था मौलाना रशीदी कि मुझे अलीमुद्दीन खान को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो आप ही नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए ना, बीजेपी की हिम्मत पर, बीजेपी को सवालों के घेरे में आप देख रहे हैं। यहाँ बैठकर हर एक वो सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे ये बताइए तो मौलाना रशीदी अध्यादेश लाते हैं तो सिलेबस बना देते हैं उसके अंदर। लिसन टू मी मौलाना, कठुआ के केस में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ मौलाना रशीदी बोल रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। गाजीपुर में बच्ची के रेप के इंसाफ के लिए हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं का क्या मतलब है? आप किस तरह का अध्यादेश लाना चाहते हैं? हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं गाजीपुर में बच्ची के रेप के इंसाफ के लिए, इसका क्या मतलब है मौलाना रशीदी? कहाँ है मौलाना रशीदी? कठुआ पे मैंने बोला था इसी चैनल के माध्यम से, मैं हिंदू हूँ और मैंने बोला था उसे सजाए मौत हो जाए। आपको ये बात पे शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोलते हुए कि वह हिंदू इकट्ठे हो रहे। आपको शर्म आनी चाहिए मौलवी साहब। आप किस बात का क्या धर्म पढ़ा आपने? आपके कुरान में यह लिखा है कि अगर हिंदू की लड़की है तो उससे बलात्कार हो जाने दो, अगर हमारी बेटी है तो वो सबकी बेटी है। आपको शर्म आनी चाहिए हिंदू मुस्लिम करते हुए। आप ये बोलो कि वो अगर मौलवी है या हिंदू है उसको सजाए मौत दो। सबसे पहले उसको अरेस्ट करो। क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे? आपको दुख नहीं होता? ओके मौलाना रशीदी, आपने देती हूं 30 सेकंड बगैर रोक टोक। जब आप कैंडल मार्च में नहीं थे तो फिर बीजेपी का साथ कैंडल मार्च की बात कर रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं? कैंडल मार्च की बात शर्म नहीं आती आपको? मौलाना आप अपना वक्तव्य रखें, आप अपने विचार रखें। यह कैंडल मार्च की बात नहीं है, आप अपनी बात तो करें। आपको नहीं आपको भी कत्लेआम कर देंगे वो लोग। क्या बात आप कर रहे हैं? जो बिला वजह का सपोर्ट बीजेपी का कर रहे हैं आप। एक सेकंड, मैं बीजेपी का कोई विराट साहब सपोर्ट रुक नहीं कर रहा जाइए, हूं। विराट साहब रुक जाइए। एक तो आप शब्द मुंह में डालेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना साहब, बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब एकदम कायदे से सुनिए मेरी बात। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर कठुआ रेप में पूरा देश साथ था, हिंदू मुसलमान साथ था, तो मौलाना रशीदी आज ये बात क्यों कह रहे हैं कि वहां गाजीपुर में सारे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं? मौलाना रशीदी यहाँ बैठ के क्यों ताली बजा रहे हैं? क्यों ताली बजा रहे हैं मौलाना रशीदी यहाँ बैठ के? किसने कहा है आपको यहाँ पर राक्षसी हंसी हंसने के लिए? जाइए उस बच्ची के लिए खड़े होइए। क्यों खड़े नहीं हो रहे? मौलवी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे मौलाना रशीदी? क्यों? आपका सगा है कोई? वो बिल्कुल नहीं। आपका सगा है वो, तो बोलिए उसके बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे? मैं रूबिका लियाकत आपको चैलेंज कर रही हूँ। आपका खुदा मेरा खुदा देख रहा है। आज इस पर राजनीति मत कीजिए, जवाब आपको उधर देना है। इधर कांग्रेस या बीजेपी को नहीं देना है मौलाना रशीदी, हिंदू और मुसलमान को नहीं देना है। आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं पकड़ा गया मौलाना? अभी क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक मौलाना? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मौलाना नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब बीजेपी हिंदू मुसलमान कराना चाह रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। कराना चाह रही है। यही नफरत वाला चश्मा डाले रखिए किसी एक पार्टी के लिए। जियाई साहब, रूबिका
रूबी का हिंदुस्तान के अंदर में पिछले 4 सालों में और खसूसन यूपी के अंदर में पिछले 1.5-2 सालों के अंदर में जो घटनाएं घट रही हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं, वो लोग जो बार बार ये नारा लगाते हैं कि हम औरतों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग कहां चले गए? वो हमारी बहनें कहां चली गई जिन लोगों ने बार बार ये कहा था कि हम अपनी बहनों की बात करेंगे, अपनी औरतों की बात करेंगे? बहुत शर्म आता है हमें ये बात कहते हुए कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, हमारी बच्चियां इस तरीके से ज़ोदोकोप के शिकार हो रही हैं। हमें यह देखना होगा कि हम कहां जा रहे हैं, दुनिया हमें किस निगाह से देख रही है, ये व्यवस्था कब सुधरेगी? कब हम ये कहेंगे कि हमारा मुल्क जो रेप फ्री हो गया? हम कब कहेंगे कि हमारी बच्चियों के साथ हमारे हिंदू और मुसलमान को हटा दे? आप अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। एक हिंदुस्तानी गर्व से कहता है हमारे मुल्क में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, ये कब कहेंगे गौरव जी? ये बातें कब करेंगे आप? ये बच्चे हमारी तुम्हारी बच्ची हैं ना, ये इसी जगह कौन छेड़ते हैं? आपने देखा नहीं है कि कौन छेड़ा जा रहा है? और वहां जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यूपी के गाजियाबाद से लेकर के दिल्ली की सड़कों तक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दिल्ली की सड़कों में? बताइए आप। आपने महसूस नहीं किया कभी? क्या हो रहा है? आप बताइए क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है? गाजियाबाद की सड़कें हो या मेरठ का रोड हो, दिल्ली के आशियाने हो, दिल्ली के रोड हो, क्या हो रहा है? बच्चियों के साथ लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती है। हमारी बहनें अगर रूबी का लिया तो आप हमारी बच्चियां बोल नहीं सकती है। हुकूमत आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको नहीं, मैं बताती हूँ, हुकूमत आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं, जियाई साहब मैं बताती हूँ आपको। कभी आपने मल्ले मीटिंग की है? कभी आपने लोगों को कहा ये ऐसा हो रहा है? चोपड़ा साहब एक सेकंड, जियाई साहब मैं क्लियर करती हूँ, एक बात सुनिए आप। जियाई साहब नाउ लिसन टू मी प्लीज जियाई साहब प्लीज, आप सुनिए मेरी बात। कपिल मिश्रा आज की तारीख में आपको पता है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी हो, पूरा देश, चलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, पर जो फीलिंग है वो फीलिंग सच में ये है कि कठुआ के लिए आप सब एक हो जाते हैं। सारी हीरोइनें प्लकार्ड लेकर खड़ी हो जाती है, सारे राजनेता कैंडल मार्च करने लगते हैं। कौन बो रहा है नफरत का बीज, मुझे ये बताइए। मौलाना रशीदी और जियाई साहब, कपिल मिश्रा। फिर आप कहेंगे कि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं, कैसे सेलेक्टिव ना हो बताइए? नहीं, और ये बात भी इसमें देखनी होगी, आप दोनों की अप्रोच देखिए। कठुआ के मामले में फंड रेजिंग भी हो रही है, कठुआ के मामले में बैनर भी निकल रहे हैं, बॉलीवुड के स्टार भी बोल रहे हैं, पूरे देश की ऐसी इमेज, और हर एक बोल रहा है कि देश का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन अभी गाजीपुर के मामले में उनमें से कितने लोगों ने बोला, किसके हाथ में बैनर आया, किसकी मोमबत्ती? और मैं तो कहता हूं दिल्ली की बात करो ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 48 घंटे से एक लफ्ज नहीं बोला है। स्वाति मालीवाल कहां है? वो छुट्टी पर चली गई जैसे गाजीपुर का मामला सामने आया। कठुआ तो उनके अंडर में नहीं आता था, उन्नाव भी उनके अंडर में नहीं आता था, लेकिन ये उनके अंडर में आता था मामला, जिसमें बोलना जरूरी था। महिला आयोग की टीम वहां पे बैठी होनी चाहिए थी, महिला आयोग के काउंसलर उस बच्ची का इंटरव्यू लेने होने चाहिए थे इस वक्त। आप उस पर्पज की तरफ देखिए, राहुल जी ने जो किया था कैंडल लाइट इंडिया गेट। अरे क्या राहुल एक बयान और एक ट्वीट तक नहीं है, एक ट्वीट तक नहीं है, एक बयान तक नहीं है। गाजीपुर के मामले में एक भी बयान नहीं है। अब एक नहीं पूछिए ना राहुल गांधी को, पूछिए ना, आज पूछिए ना कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को, अलीमुद्दीन खान पूछिए ना, आज कहां साफ सुन गया है? आज इस बच्ची में उनको बच्ची नजर नहीं आ रही है। आज उनको नहीं लग रहा है कि पूरे देश में तबाही मची हुई है, बच्चियां घर से नहीं निकल सकती है। अरे आज नहीं पता लग रहा है, उस दिन की बात मत कीजिए। ये जो डिफरेंट तरीके की अप्रोच है, इसी पर तो सवाल आज जी न्यूज उठा रहा है, इसी पर तो सवाल उठा रहा है। गौरव भाटिया, आई एम गोइंग टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज, व्हेन आर यू गोइंग टू अरेस्ट मौलाना? रूबिका मौलाना अरेस्ट होंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और बहुत जल्द होंगे। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा पूरे जिम्मेदारी से कि मुझे दुख हो रहा है इस चर्चा में भाग लेते हुए, जहां मौलाना और बाकी पैनलिस्ट कुछ ऐसे हैं जो इसमें भी हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। बीजेपी है, ये बीजेपी को जवाब देना है। अरे आप उस बच्ची की तरह एक बार सोचिए, उस पे क्या बीती होगी। सरकार की जिम्मेदारी है और इससे कोई पीछे नहीं भाग रहा है। वो मौलाना अरे जरूर होगा और जल्द ही होगा, लेकिन आप इस पे राजनीति करने लगे। या मौलाना रशीदी तालियां बजा रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, ये देख के मुझे आज बहुत दर्द हुआ। अरे दर्द हमें हो रहा है, सरकार आपकी है, पुलिस आपके अंदर में है, लेकिन आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
रूबिका जी एक बात बताओ, गवर्नमेंट के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। बड़ी बातें नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। आप देखेंगे कि इसमें गिरफ्तारी जो नाबालिग है लड़का जिसने ये दुराचार किया उसको तुरंत अरेस्ट किया गया रूबिका। और बीच में मत बोले अलीमुद्दीन जी, थोड़ा संवेदनशील रहा करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है, थोड़ा सा सीखिए कि कैसे शिष्टाचार में इतने संवेदनशील मुद्दे पे बात होती है। शिष्टाचार या डिबेट पे चल जाएगी। ये मौलवी से जो शिष्टाचार निभा रही है बीजेपी की पुलिस और बीजेपी की सरकार, उस पर बताइए ना मुझे, इस पर शिष्टाचार कब तक चलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। केयर टेकर है ना वो मदरसे का, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं फौरन? कौन सा दबाव, क्या डर है? क्या बहुत डर है? मैंने आपको लखनऊ का, सुनिए रूबिका, लखनऊ का मैंने आपको उदाहरण दिया। वहां पे भी एक मौलवी था, मदरसा में 51 बच्चियां थी, तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तुरंत हो गई, ऐसे यहाँ भी गिरफ्तारी होगी। कभी भी अपराधी का धर्म नहीं देखेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डोंट मिक्स अप विद अदर्स। जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताइए ना। रूबिका प्लीज देखिए, विवेचना आयोग का काम है। आयोग जो है पूरे तथ्य जान के और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुका है, जो जानकारी आपने भी दी और मेरे पास भी आई है। अगर ये हम होना है जल्दी अरेस्ट भी होगी उसकी। आप मुझसे पूछिए एक्सपीरियंस, मैं बताऊंगा। आप बताइए आपने कितने एमएलए, नहीं आप बताइए क्या ऑर्डिनेंस जो लाई सरकार वो एक अच्छा कदम नहीं था? नजर रखें। जब सरकार ने ये कहा कि सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने में खत्म करिए ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये अच्छा कदम नहीं था? जब कहा कि ट्रायल 6 महीने में खत्म हो जाए और जो पीड़ता है उसको इंसाफ मिले, क्या ये ठोस कदम नहीं है? तो फिर आप खुद जानेंगे हिंदुस्तान आपके साथ है। हिंदुस्तान ने आपको पूरे बहुमत से वहां बिठाया है। कोई भी ऐसा नहीं है अगर हिंदू मुस्लिम है, अगर आप करेंगे तो आपको दोबारा नहीं है। आप एक्शन ले, आप एक्शन ले, चाहे वो मौलवी हो, चाहे पंडित हो या क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, और आप उसको अरेस्ट करें, उसको सजा दे। कोई आवाज उठ रही है, कोई आवाज उठ रही है कि सीबीआई के ऊपर से मौलाना भी छूटेंगे, हमारे जैसे बंदे जाते हैं। कपिल, आप तो पूरी पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ रहे हैं ना। मुझे कपिल आप ही वो सबसे बेस्ट आदमी जो मुझे बताएंगे हो क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वो वहां पर माँ बाप पहुंच गए हैं, माँ बाप के साथ साथ बाकी लोग भी खड़े हैं कि गिरफ्तार करो, मौलवी को गिरफ्तार करो। मौलवी को क्यों गिरफ्तार नहीं? एक सेकंड चोपड़ा साहब, एक सेकंड। हाँ, मौलवी अगर जेल से बाहर है और अभी तक गिरफ्तार नहीं है तो कोई ना कोई निकम्मा जरूर वहां पर बैठा हुआ है, या तो इस बात का बतंगड़ बनाने की तैयारी है। इसमें ये मौलाना इस वक्त जेल के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि पीड़िता का बयान है, सीसीटीवी की फुटेज है, जगह की पहचान कर ली गई है और उसकी संलिप्तता पाई गई है इस मामले के अंदर, जिसमें पिता का भी बयान है। और ये परिवार पहले उसी इलाके में रहता था और इन्हीं लोगों से बचकर दिल्ली रहने के लिए आया था। दिल्ली में उसके घर से उठा के लेके गए हैं। ये कोई बहुत सिंपल सा एक अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। ये परिवार इन लोगों से बच के दिल्ली में रहने के लिए आया था, पहले वहीं रहता था। तो ये सीधे सीधे एक सुनियोजित साजिश वाला क्रिमिनल एक्ट है और इसमें अगर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो तो मौलाना वो पहला व्यक्ति होगा जो इस कानून के तहत लटकाया जाएगा फांसी पे। मौलाना रशीदी नहीं, कार्रवाई जरूर हो रही है। रूबिका मैं तो खुद पूछ रहा हूँ, आखिरी के बीजेपी मौलाना को उस वक्त गिरफ्तार करेगी जब 2019 का चुनाव आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा को फिर कि जब वो मौलाना को गिरफ्तार करेगी तब आप कैंडल मार्च लेकर निकल जाएंगे। नहीं, तब ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, तब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही मौलाना को गिरफ्तार किया आप लोग कैंडल मार्च लेकर निकल गए और आपने कहा कि देखिए हमको निशाना बनाया जा रहा है। ये तो अभी से बोल रहे हैं कि हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। मुलविस होता है, पकड़ा जाता है तो मौलाना साजिद रशीदी को उसमें साजिश दिखाई देने लगती है। अभी उनका तो नाम साजिश से बदल के साजिश रशीदी कर देना चाहिए। ये कभी भी नहीं, मैं पर्सनल इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दुख होता है। साहब मैं नहीं आ पाई हूं। ओके यासिर साहब, ओके। अब बात ये है जो आज मौलाना रशीदी ने यहाँ पर कही है ना कि कठुआ में तो पूरा हिंदुस्तान साथ था, आज हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। अगर सच में आपको देश को एक करना है तो इस बच्ची गीता के लिए पहुंचे वहां पर तादाद में मुसलमान भी और हिंदू भी, और बता दे कि बच्ची का मजहब नहीं होता और अपराधियों का तो कतई नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी।